हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए एनालिसिस वीडियो में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मंडे को कैसे मार्केट जो है ट्रेड करेगा। लगभग मंडे मतलब 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल, ठीक है। तो अभी देखिएगा निफ्टी जो है थोड़ा सा मोमेंटम मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से कर दिया है न्यूज़ के बेसिस पे। अगर अब हम लोग बात करते हैं वीकली चार्ट पे, तो आप ध्यान से देखिएगा ये दो बड़ी बड़ी कैंडलें आई हैं, ठीक है। ये दो बड़ी बड़ी कैंडलें आई हैं ग्रीन, और बीच में बहुत ज़्यादा गैप अप। जब ये मार्केट बिना रेड कैंडल के मोमेंटम इस तरह से करे ना, तो थोड़ा सा ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वही 24,055 के आसपास का होगा, ठीक है। 24,055। रीज़न क्या है? मार्केट जो फॉल किया था इसी लेवल से, हमारा ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है फॉलिंग जो हमारा, लेकिन इस लेवल पे दिख रहा है, सेम इसी लेवल से दिख रहा है, ठीक है। अब मार्केट जो है इस मोमेंटम इस लेवल से जो है वापस जब ये रिटेस्ट किया था, मतलब जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया 2000 पॉइंट का, सेम उसी लेवल पे आके क्लोजिंग किया है। सरप्राइजिंग क्लोजिंग है बिल्कुल ये। जब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, जो निगेटिव कैंडल बना था, वापस मार्केट फिर से सेम उसी जगह पे आके जहां से मार्केट जो नीचे की तरफ हम लोग मोमेंटम देखने के लिए मिला था 21,800 के आसपास, वापस उसी लेवल पे मार्केट आके फिर से बैक बाउंस किया। ये न्यूज़ के कारण, टैरिफ न्यूज़ वगैरह के कारण मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर, जब ये मोमेंटम कंटिन्यूस गैप अप करके इतना फास्ट मोमेंटम जब मिले ना, तो थोड़ा सा ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है ऊपर बेस्ट जो हमारा देखने के लिए मिल रहा है, ये 24,055 का रेसिस्टेंस देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और हम लोग बेस्ट ट्रेड कैसे कर पाएंगे। उसके पहले हम छोटी सी चीज़ हम लोग डेली चार्ट पे भी देखेंगे। अगर आप ध्यान से डेली चार्ट को देखिएगा तो मोमेंटम देखिए कहाँ तक हम लोगों को पूरा मिला है। ये देखिए, ये जो हम लोगों को नीचे जो ट्रैप न्यूज़ आया टैरिफ का, उसके बाद हम लोग जो ऊपर की तरफ मोमेंटम देखे 2125 पॉइंट का, ठीक है। लगभग 2000 पॉइंट 2100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिला। ये जो वापस हम लोग जो रिटेस्ट करके वापस फिर से नेगेटिव कैंडल बना, वापस ये हम लोग नीचे तो आए, बट इतना फास्ट मोमेंटम में हम लोग ऊपर की तरफ गए, मतलब मात्र 3 6 7 7 8 दिनों में हम लोग इतना अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। ना ही कोई प्रॉफिट बुकिंग है, ना ही कोई रिट्रेसमेंट है, ना ही कोई करेक्शन आके मार्केट ऊपर की तरफ गया। एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर करके जाए, या फिर 2 3 दिन यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो मोमेंटम थोड़ा अच्छा देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है जब ये ब्रेकआउट होगा। तो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारा जो 24,055 का ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। रीजन क्या है? हमारा यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड और इसके पहले भी हमारा बहुत सारा रेजिस्टेंस साइड देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा चार्ट को, तो ये हमारा जो है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के पास पर देखेंगे आप कितनी बार मार्केट जो है इस लेवल से फॉल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, जो बेस्ट रेजिस्टेंस है 24,055 के आसपास का आपको देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। इसके ऊपर सबसे बेटर होगा कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे डेली चार्ट पे 2 4 दिन, मतलब होल्ड करे, तब ये ब्रेकआउट करे किसी भी साइड में, तो मोमेंटम बेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए वो अलग मैटर है, ठीक है। तो बेस्ट हमारा डेली चार्ट पे सपोर्ट जो देखने के लिए मिल रहा है नीचे से, ये हमारा बेस्ट सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो लगभग 23,400 से हमारा 23,500 के आसपास ये हमारा बेस्ट सपोर्ट देखने के लिए मिला। रेजिस्टेंस हमारा ये हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करे वेल एंड गुड, इसके बाद ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमारा क्या बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। 15 मिनट पे चार्ट पे हम लोग कैसे मंडे को बेस्ट ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा थर्सडे को जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड हुआ, मैंने आपको एनालिसिस वो चार्ट रीडिंग के वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो आप ट्रेड आपको आसानी से मिल जाएगा। ये रहा हमारा कंसोलिडेशन एरिया, जो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा था। पिछले एक्सपायरी वाले सेशन से 2 दिन के पहले मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। लगभग 15 और 16 अप्रैल के आसपास मार्केट क्या करता, पूरा कंसोलिडेशन किया। 1 आवर के चार्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए क्या क्या कंसोलिडेशन, जब ये कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट होता है ना, इसलिए मैं बोला कि जो पिछला कि अगर 24,000 के आसपास अगर मार्केट ये होल्ड करता है ना, 2 दिन भी अगर होल्ड करके ये ब्रेकआउट देना, तो सेलर्स वहां पे डरना स्टार्ट हो जाएंगे, पोजीशन उनका कट होगा, स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मोमेंटम देना शुरू करेगा। इसलिए मैं बोला कि जब तक ये एरिया को ब्रेकआउट की, देखिए जब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया, जैसे ये ब्रेकआउट किया पोजीशंस कटना स्टार्ट हुआ। पोजीशन कटने के बाद मार्केट क्या किया, बायर्स का ऊपर की तरफ मोमेंटम देता हुआ मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग लिया, 23,050 के आसपास, 850 के आसपास, ठीक है। जब भी इतनी बड़ी रैली मिली तो एक मतलब जब नीचे से कंटिन्यूस आप ध्यान देखिएगा तो
100 पॉइंट आप रैली करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको कम से कम 500 700 800 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। जो बेस्ट सपोर्ट होगा वहां तक मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। दो कि देखिए कंटिन्यूअस मार्केट जो है बैक टू बैक इस तरह से नहीं चलती है, एक रिट्रेसमेंट या एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने वीकली और डेली चार्ट पे देखा कि कितना बड़ा रेजिस्टेंस वहां पे उस लेवल पे है, 3-4 बार मार्केट जो है 24,000 के आसपास से मार्केट फॉल कर चुका है। तो अभी आप यहाँ पे जो ट्रेड को हम लोग समझ रहे हैं, ये हमारा क्या था, कंसोलिडेशन एरिया था, जो हमारा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम हम लोगों को कहाँ ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। ठीक है, अब हम लोग देखिए मार्केट में क्या कर सकते हैं। अगर ये तो लास्ट जो हमारा ट्रेड हुआ थर्सडे को एक्सपायरी के दिन, अगर मार्केट इतना अच्छा ट्रेड किया है, अगर मार्केट बुलिश मतलब गैप अप ही ज्यादा ओपन हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, 24,000 के ऊपर हम लोग निकल जाएंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर कुछ निगेटिव कैंडल रेसिस्टेंस के पास बनाता है ना, तो आप 24,000 के आसपास की सेलिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट का सेलिंग कैंडल बनता है, तो अगर मार्केट गैप अप होने के बाद भी जब मार्केट होल्ड कर ले, लेवल को होल्ड करने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट क्या मतलब यहाँ पे सिनेरियो बना रहा है, आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड कीजिएगा। मार्केट अगर ओपन होने से होल्ड करने लगा लेवल को, जब ये अपने हाई को ना अपने लो को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट में होल्ड करने दीजिए। होल्ड करने के बाद अगर ये कुछ ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दे, तभी हम लोग को ट्रेड करना। ये दो सिनेरियो आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए मार्केट को गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, लगभग ये साइडवेज टू गैप डाउन अगर ओपन हो, लगभग 23,700, लगभग 200-300 पॉइंट गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाता, तो गैप डाउन ओपन होने से कुछ बुलिश कैंडल बनने दीजिएगा, बुलिश इनगल्फिंग या हैमर कैंडल 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे कुछ बुलिश कैंडल बनने दीजिएगा, तो मोमेंटम फिर से आपको हाई निकलने से, फर्स्ट कैंडल के हाई निकलने से मोमेंटम आपको क्लोजिंग के आसपास तक का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जब फिर से होल्ड करने लगे, जब ऊपर नहीं जाने लगे मार्केट, तो मार्केट को होल्ड करने दीजिए। जब ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, तो फिर आपको रैली देखने के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखिएगा बेस्ट जो हमारा रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर निकलती है, तो 23,955 का हम लोगों का फर्स्ट रेसिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है ऊपर की तरफ। उसके बाद हमारा 24,055 का ऊपर की तरफ हम लोग को क्या रेसिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, दूसरा टारगेट। तीसरा हमारा हो सकता है 24,122, चौथा हमारा हो जाएगा 24,188। ये ऊपर की तरफ हमारा रेसिस्टेंस एरिया है। ये बैक टू बैक अगर मार्केट निकले तो ये हम लोगों को टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अब ये रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हमारा जब इस लेवल पे पहुंचे फिर से हम लोग होल्ड कर रहे हैं, बाय करते हुए जा रहा है। आपका अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट अगर आपको इस लेवल तक आके मिलता जा रहा है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस पे रहिए। अगर मार्केट ऊपर जाएगा वेल एंड गुड, नहीं तो आपका एसएल ट्रिगर प्राइस जो है आपका, ट्रेलिंग प्राइस जो है आपका हिट हो जाएगा, या प्रॉफिट आप अपना बुक कर सकते हो। ये हमारा देखिए, जब भी कोई एनालिसिस वीडियो डाले, आप उसके एनालिसिस पे ट्रेड मत लीजिए। आप अपना बेसिक नॉलेज, अपना एनालिसिस अपना लगा के यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी 100% नहीं बता सकता। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। मार्केट की हिस्ट्री के हिसाब से मैं यहाँ पे चीज़ों को रख रहा हूँ। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा 100% एकदम सही हो सकता है। मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो जाए, ये सारा लेवल आपको देखने ही ना मिले। तो कोई भी एनालिसिस करे, कोई भी एनालिसिस करता है, मैं ही क्यों ना, अगर मैं भी अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। यहाँ पे बस एक एनालिसिस चल सकता है कि मार्केट में ऐसा रिएक्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट मतलब जो हिस्ट्री है मार्केट का इसी तरह से चलता है, तो हर लोग अपना एनालिसिस आपको दे सकते हैं। आपको 100% कोई नहीं बता सकता। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप हमारे बेसिस मत चलिए, आप अपना माइंडसेट को यूज़ कीजिए कि मार्केट में मतलब ऐसा हो सकता है, ये ऐसा कर सकता है। आप अपना बेसिक को यूज़ कीजिए, अपना स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी को बना के आप मार्केट में टेस्ट कीजिए, तभी आपको ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट फिर ऊपर निकलता है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा 23,955, 24,055, 24,122, 24,188 का ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। अब ये देखना पड़ेगा, मान लीजिए 23,955 के पास कैंडल पहुंचा, तो वहां पे अब क्या रिएक्शन देखने के लिए मिलता है वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। 24,055 के पास मार्केट पहुंचा, तो वहां पे क्या रिएक्शन करता है ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कुछ बड़ी नेगेटिव कैंडल तो नहीं बन रही है। तो ये सारा चीज आपको सिनेरियो वहां पे देखना पड़ेगा। बात करते हैं हम लोग नीचे सपोर्ट की, तो हमारा नीचे के एरिया जो है 15 मिनट के चार्ट पर अगर ध्यान से देखिए, तो हमारा ये जो है बेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, जहाँ से ये मार्केट
50 मिनट पे जो हैमर कैंडल बन के निकला था ये 23,822 का, 23,820 का हमारा बेस्ट सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद नीचे अगर देखें तो बैक टू बैक जितनी भी ग्रीन कैंडल है ना इस लेवल पे, बैक टू बैक जितना भी ग्रीन कैंडल है ये हमारा बेस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। जो ये सारा ग्रीन के एरिया है ना ये बेस्ट सपोर्ट। हाँ, बड़ी कैंडल अगर रेड कैंडल बन रही है तो फॉल वॉल्यूम से सारा सपोर्ट आपका टूटता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो 23,822 हमारा सपोर्ट का एरिया होगा। जितनी भी ग्रीन लाइनें हैं मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि हर 50 पॉइंट को आप जैसे 23,000 23,850 23,900 ये सारा आपका जो 50 पॉइंट का एरिया ये सारा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये फर्स्ट सपोर्ट आपका ये बन सकता है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे 23,722 का निकल के आ रहा है। उसके बाद आपका बेस्ट सपोर्ट यहाँ पे मार्केट 30 मिनट तक होल्ड किया है, ये आपका बेस्ट सपोर्ट निकल सकता है 23,622 के आसपास। सबसे बड़ा सपोर्ट जो आपको दिख के आ रहा है ये वाला एरिया, जहां से मार्केट क्या किया था ब्रेकआउट। जब भी मार्केट जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकले ना तो वो हमारा जहां पे एरिया ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का मिले, जहां पे मार्केट क्लोजिंग एरिया हो, तो ये हमारा बेस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है जो 23,488 से 500 का एरिया आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए मार्केट में कुछ बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन या फिर फर्स्ट बड़ी कैंडल अगर बन जाए तो मार्केट बेस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है या फिर आपको मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल सकता है। कल मतलब आई थिंक मंडे को और फ्राइडे को मैक्सिमम रैली देखने के लिए मिलता है। तो मे बी पॉसिबिलिटीज हो कि मार्केट जो है वॉलेटिलिटी भी हो, मतलब दोनों साइड का मोमेंटम दे सकती है। ये प्रोबेबिलिटी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ऊपर बेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको हो सकता है कि मार्केट फास्ट में ऊपर जाए, फिर से फास्ट में सेलिंग आपको इस एरिया क्लोजिंग तक या फिर फर्स्ट कैंडल का जो भी आपका लो रहेगा वहां तक देखने के लिए मिल सकता है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि एनालिसिस के पीछे आप हमारे बेसिस पे ट्रेड मत कीजिए कि जब तक आपका अपना वहां पे साइकोलॉजी काम ना करे तब तक आप हमारे एनालिसिस पे ट्रेड मत लिया कीजिए, ये बिल्कुल भी गलत है। हमारा एक एनालिसिस है, हम लोग अपना व्यू रखते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन आपको अपना एनालिसिस अपना स्ट्रेटेजी बना के उस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मार्केट में वापस आराम से बैठिए, आपका सेटअप बनने दीजिएगा, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। गाइज अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, आप वहां से जाके धन का डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना था, आप वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप SIP म्यूचुअल फंड इक्विटी बाई सेल्स कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड आप अपना कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।